बच्चों देखिए आपका ये चैप्टर बच्चों ही फर्स्ट फ्लाइट, और इसमें आपने देखा कि जो पेज नंबर 32 है वो मैंने पूरा करवा दिया था, और 33 के ऊपर भी आपने देखा कि जो ऊपर वाला पैराग्राफ है, कुछ छूटा हुआ पैराग्राफ, एक पूरा पैराग्राफ ये हो चुका था। और फिर भी ये जो सेकंड वाला पैराग्राफ है इसको एक बार जल्दी से मैं आपको ट्रांसलेट कर देता हूँ। दैट वॉज 24 आवर्स अगो, ये तो 24 घंटे पहले की बात थी। जल्दी से सुने आप, क्योंकि ये चीज़ तो आपको पहले बताई जा चुकी है। दैट वॉज 24 आवर्स अगो, ये तो 24 घंटे पहले की बात थी। सिंस देन, तब से, नोबडी हैड कम नियर हिम, तब से कोई भी उसके पास नहीं आया, तब से कोई भी उसके पास नहीं आया था। सिंस देन माने तब से, नोबडी हैड कम नियर हिम, तब से कोई भी उसके करीब नहीं आया था। द डे बिफोर, उसे एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग माने सारा दिन। मैंने बताया था बच्चों, ऑल डे होता है, ऑल नाइट होता है, ऑल मॉर्निंग होता है, ऑल इवनिंग होता है, ऑल ईयर होता है। अगर ऑल के बाद में पीरियड आ रहा है, समय अवधि आ रही है, तो उसके पहले द नहीं लगाना चाहिए। ऑल द नाइट नहीं, ऑल द डे नहीं। ठीक है बच्चों, आगे एक ऐसा फ्रेज भी आएगा जिसमें डे के पहले द लगा हुआ है, परंतु बच्चों वो तो किसी दिन को पर्टिकुलर करने के लिए है। ठीक है, ऑल दैट डे का मतलब तो ऑल दैट डे, उस सारे दिन। वैसे जनरली ऑल के बाद अगर पीरियड आता है तो स्टैंडर्ड रूल ऑफ इंग्लिश ये है कि उसके पहले बच्चों आपको द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ओके देखिए आप, द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग सारा दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, उसने अपने माता पिताओं को देखा था। ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, एक दिन पहले, उससे एक दिन पहले सारा दिन उसने अपने माता पिताओं को अपने भाइयों तथा बहन के साथ उड़ते हुए देखा था। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उनको उड़ान की कला में निपुण बनाते हुए देखा था। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, उनको ये सिखाते हुए कि किस तरह लहरों को छू करके उड़ा जाता है, यानी लहरों को छू करके उड़ना सिखाते हुए भी उनको देखा था। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और मछली के लिए कैसे गोता लगाते हैं, मछली के ऊपर कैसे झपट्टा लगाते हैं, ये सारी कलाएं उनको सिखाते हुए एक दिन पहले उसने देखा था। ही हैड इन फैक्ट, वास्तव में या वस्तुतः, ही हैड सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग। सच तो यह है कि वस्तुतः उसने पहली बार अपने बड़े भाई को अपने जीवन काल की पहली हेरिंग, एक मछली का नाम है, तो हेरिंग नाम की मछली को पकड़ते हुए देखा था। एंड डिवोर इट, और इसको निगल जाते हुए देखा था। He had seen his brother catch the first hearing of his life and devour it. उसने अपने ओल्डर ब्रदर को, मैंने कहा था ओल्डर ब्रदर नहीं एल्डर ब्रदर होता है, इन्होंने इसमें लिखा है, परंतु उसका जो डिफरेंस था वो यही था कि ओल्डर का मतलब तो केवल उम्र में बड़ा होता है, और एल्डर का मतलब बच्चों ब्लड रिलेशन की दृष्टि से अगर कोई बड़ा है तो हम उसको एल्डर कहते हैं। एल्डर अपने बाद में टू लेता है, और अगर कोई उम्र की दृष्टि से बड़ा है तो उसको हम ओल्डर कहते हैं, तथा ओल्डर अपने बाद में देन लेता है। ओके, ओल्डर देन होता है, जबकि एल्डर टू होता है। ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग, उसने वास्तव में, उसने वस्तुतः अपने बड़े भाई को अपनी प्रथम हेरिंग को पकड़ करके एंड डिवोर इट, और उसको निगलते हुए देखा था। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, एक चट्टान के ऊपर खड़ा होते हुए। वाइल हिज पेरेंट्स सर्किल्ड अराउंड, जबकि उसके माता पिता ने उसको चारों तरफ से घेरा हुआ था। रेजिंग ए प्राउड कैकल, और वे क्या कर रहे थे, उसका अभिनंदन कर रहे थे, उसका स्वागत कर रहे थे, उसका हौसला बढ़ा रहे थे, और एक गर्वीली कुड़कुड़ की आवाज कर रहे थे। एक गर्वीली कुड़कुड़ की आवाज करके उसको चारों तरफ से घेरे हुए थे, उसकी सराहना कर रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग, यही देखो बच्चों, मॉर्निंग से पहले द का प्रयोग हुआ है, यहाँ उस मॉर्निंग को पर्टिकुलेट करने के लिए। वैसे मॉर्निंग से पहले इस रूप में द नहीं आता, ऑल मॉर्निंग होता है, ऑल मॉर्निंग, ऑल द मॉर्निंग नहीं होता है। ओके, एंड ऑल द मॉर्निंग, और उस सारी सुबह, द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट, पूरा का पूरा परिवार। होल एक डिटरमिनर है बच्चों, जो आपको ये बताता है कि उसके बाद आने वाला नाउन कैसा होगा। द होल फैमिली का मतलब सारा परिवार। द होल इंडिया सपोर्टेड अन्ना हजारे, अन्ना हजारे को पूरे हिंदुस्तान ने सपोर्ट किया उस बिंदु के ऊपर, लोकपाल वाला जो इशू है उसके ऊपर। उसी तरीके से मैंने कहा द होल फैमिली अटेंडेड द फंक्शन, सारा परिवार जो है उसने फंक्शन को अटेंड किया। द होल क्लास, पूरी की पूरी कक्षा, ठीक है। द होल एज, पूरी उम्र बिता दी हमने। द होल टाइम, पूरा समय। तो इस तरीके से आपने देखा कि होल का मतलब होता है संपूर्ण या समग्र। होल का मतलब संपूर्ण या समग्र होता है। तो बच्चों उसके बाद जो आने वाला नाउन है, कभी कभी अपने वो भी कहते हैं कि जैसे द होल वाटर, पूरा का पूरा पानी बह गया है। द होल वाटर, पूरा का पूरा पानी बह गया है, तो आप क्या कहोगे, द होल वाटर हैज फ्लड, द होल वाटर हैज फ्लड। उसी तरीके से मैंने कहा पूरा का पूरा भोजन जो है बास गया है ना, तो अपन क्या कहेंगे, या उसी तरीके से पूरा दूध क्या हो गया है, फट गया है। पूरा दूध फट गया है। तो ये बातें बच्चों,
तो होल क्या एक डिटरमिनर है, बात को समझें आप, होल एक डिटरमिनर है, इसमें लिखा हुआ देखो, होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू, और पूरा का पूरा परिवार उस बिग प्लेट्यू के ऊपर, उस बड़े परिवार के, वो जो बड़ा पठार है उस पठार के ऊपर पूरा का पूरा परिवार आ गया था। मिडवे, मिडवे का मतलब होता है बीच रस्ते में, डाउन नीचे की तरफ, मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, अपोजिट क्लिफ का मतलब सामने वाली जो सीधी चट्टान है, जो सामने वाली सीधी चट्टान है उसके बिल्कुल बीच में नीचे की तरफ पूरा का पूरा परिवार आ गया था। एंड ऑल द फैमिली मेंबर्स वर टॉन्टिंग हिम विद हिज कवार्डिस, और परिवार के सारे सदस्य क्या कर रहे थे, उसकी कायरता के लिए, उसकी कायरता के लिए उस पर तंज कस रहे थे। दे वर टॉन्टिंग, वो टॉन्ट कर रहे थे, उसके ऊपर व्यंग्य कर रहे थे। आगे देखो बच्चों, यहां तक की बात हो गई है। द सन वॉज नाउ सेंडिंग द स्काई, सूर्य अब आकाश में चढ़ रहा था। अब आपको पता है कि जो जो टाइम बढ़ेगा तो सूर्य आकाश में चढ़ेगा। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर गणित में पढ़ते होंगे बच्चों आप, 1 2 3 4 ये असेंडिंग ऑर्डर है, और 4 3 2 1 ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। समझ गए होंगे, आरोही क्रम अवरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। सूर्य अब बढ़ रहा है, सूर्य अब चढ़ रहा है किधर, आकाश में, आरोहण कहते हैं उसको, ठीक है। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, सूर्य अब आकाश में चढ़ रहा था, सूर्य अब आकाश में चढ़ रहा था। NOW नाउ जिस वाक्य में आता है तो जनरली हम यूं पढ़ते हैं कि साहब जिस वाक्य में नाउ आ गया वो वाक्य सामान्यतः प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है, परंतु ये जरूरी नहीं है, वो पास्ट कंटिन्यूअस का भी हो सकता है। हो रहा है, वाजवर का प्रयोग हो रहा है, नाउ भी आ रहा है ना, देखें आप। द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई, सूर्य आकाश में चढ़ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, उसकी चट्टान को तपाते हुए, उसकी शिलाफलक को तपाते हुए, जिस शिलाफलक के ऊपर वो बैठा हुआ था ना वो गर्म हो रहा था, वो गर्म हो रहा था। क्या गर्म हो रहा था, वो शिलाफलक जिसके ऊपर हमारा पक्षी बैठा हुआ है। तो द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई, सूर्य आकाश में चढ़ रहा था। ब्लेजिंग ऑन, गरमाते हुए, हिज लेज, उसके शिलाफलक को, दैट फेस्ड द साउथ, जो दक्षिण की तरफ उन्मुख था। कौन, पक्षी नहीं, वो शिलाफलक। वो शिलाफलक बच्चों दक्षिण मुखी था, दक्षिणोन्मुखी, दक्षिण प्लस उन्मुख, ठीक है, दक्षिणोन्मुख, यानी वह शिलाफलक जो दक्षिण की तरफ उन्मुख था या दक्षिण मुखी था, उस शिलाफलक के ऊपर पक्षी बैठा हुआ था और सूर्य अब उस शिलाफलक को तपाते हुए आकाश के ऊपर चढ़ रहा था। यानी टाइम हो रहा था, दोपहर हो रही थी। ही फेल्ट द हीट, उसको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। ही फेल्ट यानी उसने महसूस की, हीट का मतलब गर्मी। ही फेल्ट द हीट, उसने बहुत ज्यादा गर्मी महसूस की, उसको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। बिकॉज क्योंकि ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, नाइटफॉल, पिछली नाइटफॉल से उसने कुछ भी नहीं खाया था। नाइट यानी रात्रि होता है बच्चों, और नाइटफॉल का मतलब भी रात्रि होता है। तो पिछले नाइटफॉल से अर्थात पिछली रात्रि से उसने कुछ भी नहीं खाया था। समझाने वाली बात यह है बच्चों कि भूखे आदमी को गर्मी ज्यादा लगती है। पाठ के अंदर लेखक इस बात के ऊपर प्रकाश डालना चाह रहा है कि उसे गर्मी इसलिए लग रही थी, इसलिए नहीं लग रही थी कि सूर्य गर्म हो रहा था, इसलिए भी नहीं लग रही थी कि धीरे धीरे जो है दोपहर होती जा रही थी, उसकी चट्टान बहुत गर्म थी। ये सारे कारण रहे होंगे, माइनर रीजंस, बट द मेजर रीजन वाज दैट ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल। परंतु मुख्य कारण तो यह था कि पिछली रात्रि से लेकर के अब तक उसने कुछ भी नहीं खाया। तो भूखे आदमी को तो गर्मी लगेगी और क्या लगेगी, ये बात इसमें समझाई गई है। आइए देखिए बच्चों, ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, उसने धीरे धीरे शिलाफलक के किनारे की तरफ चहलकदमी की। स्टेप्ड, स्टेप यानी कदम उठाए, कदम बढ़ाए, स्लोली धीरे धीरे। ही स्टेप्ड स्लोली आउट, उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। किसकी तरफ, टू यानी होता है की तरफ, टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, शिलाफलक के किनारे की तरफ। धीरे धीरे उसने शिलाफलक के किनारे की तरफ चहलकदमी की। धीरे धीरे उसने शिलाफलक के किनारे की तरफ चहलकदमी की। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और एक टांग के ऊपर खड़ा होते हुए, विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, तथा दूसरी टांग को अपने पंखों में छुपाते हुए। एक टांग के ऊपर खड़ा होते हुए तथा दूसरी टांग को अपने पंखों में छुपाते हुए। ही क्लोज्ड वन आई, उसने अपनी एक आंख मींच ली। क्या किया बच्चों, उसने अपनी एक आंख बिल्कुल मींच ली और दूसरी आंख को खुली रखा। देन द अदर, और सुनो, फिर दूसरी आंख भी मींच ली। क्या हुआ, समझ में आई बात आपके? ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, धीरे धीरे उसने शिलाफलक के किनारे की तरफ चहलकदमी की। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और एक लेग के ऊपर, एक चट्टान के ऊपर खड़ा होते हुए, विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और एक चट्टान के ऊपर खड़ा होते हुए दूसरी टांग को उसने अपने पंखों के भीतर छुपा लिया। ही क्लोज्ड वन आई, ऐसा करते हुए उसने अपनी एक आंख को मींच लिया। देन द अदर, उसके बाद उसने दूसरी आंख को भी मींच लिया। एंड प्रिटेंडेड, और उसने बहाना बनाया। एंड प्रिटेंडेड का मतलब उसने बहाना किया, किस बात का बहाना किया? एंड ही प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep,
और उसने नींद के अंदर, नींद की आगोश में डूब जाने का बहाना किया। एंड ही प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप का मतलब, और उसने नींद में डूब जाने का बहाना किया कि सामने वाले व्यक्ति ये सोचेंगे ये तो सो रहा है, जबकि वो सो नहीं रहा था। ही वाज ओनली प्रिटेंडिंग। क्या होता है बच्चों? प्रिटेंड। प्रिटेंड यानी बहाना बनाना होता है, झूठा, क्योंकि बहाने तो झूठे ही होते हैं। जो सच होगा वो बहाना नहीं होता होगा, वो तो यथार्थ होगा। तो उसने ये बहाना बनाया। क्या बहाना बनाया? उसने जो है नींद में डूबे हुए होने का बहाना बनाया। स्टिल, तो भी दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, तो भी उन्होंने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। दे टुक, उन्होंने दिया, नो बिल्कुल नहीं, नोटिस ध्यान, ठीक है। ऑफ हिम का मतलब होता है उस पर, ऑन हिम नहीं आएगा, ऑफ हिम ही आएगा, पर अनुवाद यही होगा। परंतु तो भी उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। परंतु तो भी उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। किन्होंने? उसके पिता ने, उसकी माता ने, उसके दो भाइयों ने, उसकी बहन ने, उसके परिवार के सदस्यों ने, तो भी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया कि तू भूखा मर रहा है तो मर, तू नींद, तू झूठ मूठ सोने का बहाना कर रहा है तो कर। उन लोगों ने तो भी उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। He saw his two brothers, उसने अपने दो भाइयों को देखा, एंड his sister, उसने अपने दो भाइयों और एक बहन को देखा। lying on the plateau, उसने अपने दो भाइयों और एक बहन को पठार के ऊपर लेटे हुए देखा। लाई माने बच्चों लेटना होता है, लाई माने झूठ बोलना भी होता है। यह इसका मीनिंग झूठ बोलना तो नहीं होगा कि उसने अपने दो भाइयों तथा एक बहन को पठार के ऊपर झूठ बोलते हुए देखा। ये जब नहीं रहा ना, तो लाई माने लेटना, ठीक है। He saw his two brothers and his sister, उसने अपने दो भाइयों और एक बहन को lying on the plateau, पठार के ऊपर लेटते हुए देखा। डोजिंग विद देयर हेड्स, डोजिंग का मतलब झपकी लेते हुए देखा, हल्की नींद में सोते हुए देखा। विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स, यानी अपने सरों को अपनी गर्दनों में दसाकर। पक्षी क्या करते हैं? अपना जो सर होता है उसको खींच करके अपनी गर्दन में दसा लेते हैं, सीगल। तो उसने अपने दो भाइयों और एक बहन को अपने सरों को अपनी गर्दनों में धसा करके उस चट्टान पर लेटते हुए तथा झपकी लेते हुए देखा। क्या लेते हुए देखा? झपकी। झपकी का मतलब क्या होता है? शॉर्ट स्लीप। थोड़ी, मतलब अपन कहते हैं कि झपकी आ गई, यानी गहरी नींद नहीं आई, थोड़ी सी नींद आ गई, थोड़ी सी नींद आ गई। ओके बच्चों, आगे देखना। His father was preening the feathers, उसके पिता पंखों को संवार रहे थे। प्रीन का मतलब चौंच से अपने पंखों को संवारना, जैसे कंघी से आप अपने बालों को संवारते हो, ठीक है। हिज फादर वाज प्रीनिंग और कॉम्बिंग हिज द फेदर्स ऑफ हिज वाइट बैक, उसके पिता अपनी जो सफेद पीठ है, उसके पिता अपनी सफेद पीठ के पंखों को चौंच से संवार रहे थे। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ उसकी ओर देख रही थी। पास्ट कंटिन्यूस है बच्चों। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ उसकी तरफ देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम, शी वॉज स्टैंडिंग माने वो खड़ी थी, ऑन माने पर, ए लिटिल माने जरा से, हाई माने ऊंचे, और हम्प यानी क्या होता है बच्चों? कुबड़ या जमीन का उबरा हुआ भाग, जमीन का उबरा हुआ भाग। ऑन द प्लेट्यू यानी वह पठार के थोड़े से ऊंचे, वह पठार के जरा से ऊंचे उभरे हुए कुबड़ पर या उभरे हुए भाग के ऊपर खड़ी थी। और वाइट ब्रेस्ट, और उसकी जो सफेद गादी या उसकी जो सफेद छाती है, थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उसकी जो सफेद छाती है वो सामने की तरफ उभरी हुई थी। नाउ, सामने की तरफ निकली हुई थी। नाउ एंड अगेन, बार बार। शी टॉर ए पीस ऑफ फिश, बार बार वह मछली के एक टुकड़े को चीर रही थी, या उसने बार बार मछली के, देखो बच्चों नाउ एंड अगेन नहीं होता, अगेन एंड अगेन, बार बार, नाउ एंड अगेन, बार बार। शी टॉर, टीयर टॉर, शी टॉर एट ए पीस ऑफ फिश, यानी बार बार उसने मछली के एक टुकड़े को चीरा। दैट ले, LAY, ले का मतलब क्या? पड़ा हुआ था। और बच्चों यहां पर आपको दिया जाता है दैट लाइड, लाइड नहीं होता, लाइड का मतलब तो झूठ बोला होता है। तो दैट ले जो पड़ा हुआ था एट हर फीट, उसके पांवों में, इन हर फीट नहीं आएगा, ठीक है। उसके पांवों में जो मछली का टुकड़ा पड़ा हुआ था उसको वो अपनी चोंच से क्या कर रही थी? चीर रही थी। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और फिर उसने चट्टान पर अपनी चोंच की प्रत्येक बगल को घिस घिस करके रगड़ा, या रगड़ करके जो है क्या किया? उसको धारदार बनाया। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और फिर उसने चट्टान पर अपनी चोंच की प्रत्येक बगल को घिस करके क्या बनाया? उसको शार्प बनाया, उसको धारदार बनाया, उसको तिखा या नुकीला बनाया। इस दृश्य को किसने देखा? इस दृश्य को उसके बेटे शीगल ने देखा। द साइट ऑफ द फूड,
भोजन के इस दृश्य ने मेडंड माने पागल बना दिया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। द साइट ऑफ द फूड मेडंड हिम, भोजन के इस दृश्य ने उसको पागल बना दिया। द साइट ऑफ द फूड मेडंड हिम, भोजन के इस दृश्य ने उसको पागल बना दिया। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, भोजन को उस तरीके से चीरना उसको कितना भाता था, भाना अच्छा लगना। हाउ ही लव टू टीयर दैट वे, हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, भोजन को उस तरीके से चीरना, भोजन को यों अपनी चोंच से चीरना और अपनी चोंच के प्रत्येक बगल को फिर किसी चट्टान पर रगड़ के स्क्रैप करना, ये उसे कितना अच्छा लगता था। स्क्रैपिंग हिज बीक, अपनी चोंच को रगड़ना, नाउ एंड अगेन, बार बार, टू वेट इट, WHET, वेट माने तिखा बनाना, शार्प बनाना, टू शार्पन इट, अपनी चोंच को शार्पन करने के लिए, अपनी चोंच को तीखा बनाने के लिए चट्टान के ऊपर उसको दोनों तरफ से, दोनों बगलों से रगड़ना और अपनी चोंच से भोजन को इस तरह से चीरना उसे कितना अच्छा लगता था। इस तरीके से भोजन के उस दृश्य ने क्या किया बच्चों, भोजन के उस दृश्य ने उसे पागल बना दिया। गा 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 ही क्राइड, गा 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 करके वह चिल्लाया। बेगिंग हर, अपनी मां से याचना करते हुए, BEG बेग माने याचना करना होता है बच्चों। जैसे आप प्रार्थना पत्र में क्या लिखते हो, आई बेग टू से दैट, मैं आपसे ये विनम्र प्रार्थना करता हूं। आई बेग टू से दैट, मैं आपसे ये विनम्र याचना करता हूं। बेग यानी क्या होता है, याचना करना। और बच्चों BEGGAR, बेगर माने याचना करने वाला, याचक माने जो भिखारी होता है उसको आप क्या बोलते हैं, भिखारी को आप बेगर बोलते हैं, बेगर। ओके, तो देखो बच्चों क्या लिखा है, गा 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 ही क्राइड, गा 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 करके वह चिल्लाया। बेगिंग हर, अपनी मां से याचना करती हुई, गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, अपनी मां से अपने लिए कुछ फूड या कुछ भोजन लाने की याचना करते हुए वह गा 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 की स्वर में चिल्लाया। दरअसल वो गा 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 कह रहा था, तो ये तो पक्षियों की भाषा है, पक्षी शास्त्र को हम नहीं जानते हैं, पर उसकी माँ ने जरूर सुना होगा, समझा होगा। और उसकी जुबान के अंदर वो ये कह रहा था कि मुझे लाकर के क्या दे दो, मुझे लाकर के भोजन दे दो। तो गा 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 ही क्राइड, वह चिल्लाया। बेगिंग हर, अपनी माँ से याचना करते हुए, टू ब्रिंग हिम सम फूड, कि वह उसके लिए कुछ भोजन लाए। बाकी बात बच्चों हम 2 मिनट का इंटरवल लेने के बाद में करेंगे। ओके।
अब बच्चों देखिए आप, तो यहां तक की बात हो गई थी गा 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 ही क्राइड, गा 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 के स्वर में ही क्राइड वह चिल्लाया, बेजिंग हर अपनी माँ से या उससे याचना करते हुए। बेजिंग हर, हर का प्रयोग किसके लिए हुआ है? उसकी माँ के लिए। बेजिंग हर उससे याचना करते हुए, टू ब्रिंग हिम सम फूड, अपने लिए कुछ भोजन लाने की उससे याचना करते हुए वह गा 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 के स्वर में चिल्लाया। अब देखो, गाऊ कोल आह, गाऊ कोल आह, शी स्क्रीम्ड बैक, वह भी वापस चिल्लाई, वह भी वापस चीखी। उसने चीख का जवाब चीख से दिया। डेरिजिवली, डेरिजिवली का मतलब होता है बच्चों उपहास से। क्या है उपहास का मतलब? अपन किसी का मजाक उड़ाते हैं ना, ये शब्द है देखो, डेरिजिवली, डेरिजिवली का मतलब होता है उपहास से, यानी इंसल्टिंग, व्यंग्यात्मक रूप से किसी की मजाक उड़ाते हुए। तो गाऊ कोल आह, शी स्क्रीम्ड बैक, यानी उसने क्या किया? वह वापस चीखी। शी स्क्रीम्ड बैक डेरिजिवली, उसने उपहास के लहजे में वापस दोबारा चीख मारी। उसने उपहास के लहजे में, या वह उपहास के लहजे में वापस चीखी, प्रत्युत्तर में। वह उपहास के लहजे में प्रत्युत्तर में चीखी, उसको चिढ़ा रही थी वो, है ना, उसको चिढ़ाते हुए वो दोबारा चीखी। और आइए देखो क्या रहा बच्चों, शी स्क्रीम्ड बैक डेरिजिवली, अर्थात वह उपहासात्मक लहजे में वापस चीखी। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, बट ही केप्ट कॉलिंग, परंतु वह पुकारता रहा। केप्ट ऑन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी बताया था मैंने। इट केप्ट ऑन रेनिंग द होल नाइट, सारी रात बारिश होती रही। इट केप्ट ऑन नाइट द होल नाइट, सारी रात बारिश होती रही। या इट केप्ट ऑन रेनिंग ऑल नाइट, सारी रात बारिश होती रही। ओके बच्चों, तो मैंने आपको एक कहा कि केप्ट ऑन के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है तो उसका मीनिंग जब आप हिंदी में निकालते हो तो उसका वाक्य बनता फला काम होता रहा, ठीक है, रोता रहा, पढ़ता रहा, वो सारे दिन जो है पढ़ता रहा। ही केप्ट स्टडिंग, केप्ट स्टडिंग भी सही है और केप्ट ऑन स्टडिंग भी सही है। देखो बच्चों इसमें क्या रहा है, बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, प्लेंट शब्द का मतलब क्या होता है? कंप्लेंट माने शिकायत, और प्लेंटिवली का मतलब होता है शिकायती लहजे में। कौन से लहजे में? शिकायती लहजे में। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, परंतु वह शिकायती लहजे में पुकारता रहा। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, परंतु वह शिकायती लहजे में पुकारता रहा। एंड आफ्टर ए मिनट और सो, और एक आध मिनट के पश्चात, एंड आफ्टर ए मिनट और सो, और एक आध मिनट के पश्चात, ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम का मतलब होता है बच्चों उसने एक खुशी की चीख मारी, उसने खुशी की एक चीख। एंड आफ्टर ए मिनट और टू, और कुछ एक मिनट पश्चात, he uttered a scream of joy, he uttered a scream of joy, अर्थात उसने क्या किया? उसने एक खुशी से भरी हुई चीख मारी। उसने खुशी से भरी हुई चीख मारी। क्यों मारी? क्यों खुश हो गया वो? His mother had picked up a piece of the fish, क्योंकि उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठा लिया था। His mother had picked up a piece of the fish, क्योंकि उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठा लिया था। एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और इसके साथ वह उड़कर उसकी तरफ आ रही थी। एंड शी वॉज फ्लाइंग अक्रॉस, और वह उड़कर के आ रही थी। एंड शी वॉज फ्लाइंग अक्रॉस, एंड शी वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और वह इसके साथ, किसके साथ? इस मछली के टुकड़े के साथ। उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठा लिया था अपनी तरफ से, और इसके साथ शी वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम, वह उड़कर के उस पार, वह उड़कर के उस पार उसकी तरफ आ रही थी। वो बड़ा खुश हुआ। ही लीन्ड आउट ईगरली, ही लीन्ड आउट का मतलब होता है देखो बच्चों, ही लीन्ड आउट यानी बेंट यानी झुक गया। ही लीन्ड आउट, ही बेंट आउट ईगरली, वह उत्सुकता से आगे की ओर झुक गया कि वो मछली का टुकड़ा जैसे वो पास है तुरंत उसकी चौंच से मैं मछली का टुकड़ा ले लूं। इसलिए ही लीन्ड आउट ईगरली, इसलिए वह बड़ी उत्सुकता से आगे की तरफ झुक गया। टेपिंग द रॉक विद हिज फीट, चट्टान को अपने पांवों से पीटते हुए, थपथपाते हुए, कूटते हुए, चट्टान को अपने पांवों से कूटते हुए, चट्टान को अपने पैरों से पीटते हुए, चट्टान को अपने पैरों से थपथपाते हुए क्या किया उसने? टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, चट्टान को अपने पैरों से थपथपाते हुए। ही बेंट आउट ईगरली, ही लीन्ड आउट ईगरली, वह आगे की तरफ उत्सुकता से झुक गया। ट्राइंग टू गेट नियरर, और करीब आने का प्रयास करते हुए। ट्राइंग प्रयास करते हुए, ट्राइंग टू गेट नियरर, और ज्यादा प्रयास, नजदीक आने का प्रयास करते हुए। टू हर, उसके माँ के, वह अपनी माँ के और ज्यादा करीब आने का प्रयास करते हुए आगे की ओर झुक गया। एज शी फ्लू अक्रॉस,
जैसे ही वह उस पानी के पार, वो जो बीच में पानी का विस्तार था, उस पानी के विस्तार के पार, अक्रॉस का मतलब उसको पार करके उड़ करके जैसे ही वो उसके करीब आई तो वह भी सामने की ओर बड़ी उत्सुकता के साथ चट्टान को अपने पांव से पीटते हुए वह उसके और अधिक करीब आने की चाहत में और ज्यादा उत्सुकता के साथ आगे की ओर झुक गया, आगे की ओर झुक गया। बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, ध्यान से सुनो बच्चों, लेकिन क्या हुआ, फिल्म बदल गई है, यहां आकर के घटना चक्र बिल्कुल बदल गया है। बट परंतु व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, व्हेन शी वाज जस्ट बिफोर हिम, परंतु जब वो उसके ठीक सामने थी, परंतु जब वो उसके ठीक सामने थी, यानी वो मछली का टुकड़ा इस पक्षी की चोंच में आने ही वाला था, अचानक क्या हुआ देखो। बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, परंतु जब वो उसके अपोजिट, यानी बच्चों आपने क्या पढ़ा, उल्टा, अपोजिट यानी होता सामने, ये इसका मीनिंग ये है। बट व्हेन शी वाज जस्ट इन फ्रंट ऑफ हिम, परंतु जब वो उसके बिल्कुल सामने थी, शी हेल्टेड, वो रुक गई, वो ठहर गई। परंतु जब वो उसके ठीक सामने थी वो रुक गई, वो एक जगह क्या हो गया, वो एक जगह ठहर गई, सी स्टॉप्ड, वो ठहर गई, और विंग्स मोशनलेस, और उसके पंख जगह की जगह जाम हो गए। उसके पंख क्या हो गए, उसके पंख उसी जगह जाम हो गए, उसके पंख उसके पंख उसी जगह स्थिर हो गए, गतिहीन हो गए। द पीस ऑफ द फिश, द पीस ऑफ फिश इन हर बीक, और उसकी चोंच में, यानी उस मम्मी की चोंच में जो मछली का टुकड़ा था, दैट वाज ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, वह लगभग हमारे सीगल की चोंच के, हमारा जो सीगल है उस सीगल की चोंच की पहुंच में था, या उसकी चोंच की जद में था। उसकी चोंच की जो रेंज है, उसकी चोंच का की पहुंच का जो दायरा है, लगभग उसकी मतलब उसकी मम्मी की चोंच में जो मछली का टुकड़ा था वह इस पक्षी की चोंच की पहुंच के बिल्कुल करीब था, लगभग उसकी पहुंच के दायरे में ही था। लेकिन वो ठहर गई। क्या हुआ फिर, ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, उसने हैरानी के अंदर, उसने बड़े आश्चर्य के साथ, उसने बड़े ताज्जुब के साथ क्या किया, ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, यानी कुछ इन सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्य, आश्चर्य के साथ में क्या किया, उसने एक क्षण प्रतीक्षा की, वंडरिंग, ये आश्चर्य करते हुए, व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर, कि वो और ज्यादा करीब क्यों नहीं आई, क्यों जगह की जगह ठहर गई, क्यों उसके पंख जाम हो गए, क्यों वो आगे नहीं आई। इस हैरानी के अंदर उसने क्षण भर इंतजार किया, लेकिन अब उससे रहा नहीं गया। एंड देन, और फिर मैडन्ड बाई हंगर, और फिर भूख से पागल होते हुए, ही डाइव्ड एट द फिश, और उसने मछली के ऊपर झपट्टा मार दिया, उसने मछली के ऊपर गोता मार दिया, उसने मछली के ऊपर झपट्टा मार दिया। नतीजा क्या निकला, विद अ लाउड स्क्रीम, एक जोर की चीख के साथ, विद अ लाउड स्क्रीम, एक जोर की चीख के साथ ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, वह बाहर की तरफ तथा नीचे की तरफ, इनटू स्पेस माने आकाश में, वह बाहर की तरफ तथा नीचे की तरफ आकाश में, अर्थात वह खुले आकाश में, वह शून्य में, वह अंतरिक्ष में बाहर की तरफ तथा नीचे की तरफ क्या हो गया, लुढ़क गया, गिर पड़ा। देन ए मॉन्स्टरस टेरर, और फिर एक भयानक, मॉन्स्टरस, मॉन्स्टर यानी होता है बच्चों दैत्य, और मॉन्स्टरस का मतलब होता है दैत्य के समान भयानक। देन ए टेरिबल टेरर, और फिर एक भयानक भय, और फिर एक भयानक डर, सीज्ड हिम, देन ए मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम, और फिर एक भयानक डर ने उसको जकड़ दिया, और फिर एक भयानक डर ने उसको जकड़ दिया। एंड और हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका दिल धक धक करने लगा, और उसका दिल क्या हो गया, एंड हिज हार्ट वेंट धक धक, और उसका दिल धक धक करने लगा। उसका दिल कैसा हो गया, हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसका दिल स्थिर हो गया, उसका दिल स्तब्ध हो गया, उसकी धड़कनें धीरे धीरे क्या हो गई, बंद होने लगी। ही कुड हियर नथिंग, वह कुछ भी नहीं सुन सकता था। He could hear nothing, वह कुछ भी नहीं सुन सकता था, अर्थात वह कुछ नहीं सुन रहा था। He could hear nothing, वह कुछ नहीं सुन रहा था। But it only lasted a moment, परंतु ऐसा तो बच्चों केवल एक क्षण हुआ। But it only lasted का मतलब होता चला, लेकिन ये जो सिलसिला है, ये सिलसिला तो मात्र एक क्षण चला। एक क्षण ऐसा हुआ कि वो कुछ भी नहीं सुन पा रहा था। The very next moment, अगले क्षण, he felt his wings spread outwards, उसने महसूस किया कि उसके पंख बाहर की तरफ फैल गए हैं। अगले क्षण उसने महसूस किया कि उसके पंख बाहर की तरफ फैल गए हैं। The wind rushed against his breast feathers, हवा उसकी छाती के पंखों के विरुद्ध टकरा रही थी। Then under his stomach, और हवा उसकी छाती के पंखों से टकरा करके बह रही थी। Then under his stomach, फिर उसके पेट के नीचे से बह रही थी। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और धीरे धीरे जो उसके पंख हैं
उसके पंखों के विरुद्ध हवा टकरा करके बह रही थी। He could feel the tips of his wings cutting through the air. वह ऐसा महसूस कर सकता था कि उसके पंखों के जो पोर हैं वो हवा को चीर रहे थे। He was feeling that, वो ऐसा महसूस कर रहा था कि the tips of his wings were cutting through the air, उसके पंखों के पोर हवा को चीर रहे थे, हवा को चीर रहे थे। He was not falling headlong now, और अब वह जमीन के ऊपर सर के बल नहीं गिर रहा था। He was not falling, अब वो नहीं गिर रहा था headlong माने सर के बल, now माने अब he was not falling headlong now, अब वो सर के बल नहीं गिर रहा था। He was soaring gracefully, वो धीरे धीरे तैर रहा था, किसमें? वायुमंडल में। He was soaring gradually downwards and outwards, वह धीरे धीरे नीचे की तरफ तथा बाहर की तरफ वायुमंडल में तैर रहा था। He was no longer afraid, अब वो डरा हुआ नहीं था। He was no longer frightened, अब वह भयभीत नहीं था। He just felt a bit dizzy, he just felt a bit dizzy का मतलब होता है बच्चों, उसको जरा सा चक्कर जरूर आया था। To feel a bit dizzy का मतलब थोड़ा चक्कर आना, उसको जरा सा चक्कर जरूर आया था, परंतु वो डर नहीं रहा था। Then he flapped his wings, फिर उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया once यानी एक बार। Then he flapped his wings once, फिर उसने अपने पंखों को एक बार फड़फड़ाया। And he soared upwards, और वह ऊपर की ओर तैरने लगा, और वह हवा के अंदर ऊपर की ओर तैरने लगा। गा 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 गाउ कोल आ his mother swooped past him, इस तरीके की आवाज करते हुए उसकी माँ उसके करीब से झपट करके गुजरी। ऐसी आवाज करते हुए उसकी माँ झपट करके उसके पास से गुजरी। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइज, और उसकी माँ के जो बड़े बड़े पंख थे वो एक जोर की आवाज कर रहे थे, सर की आवाज कर रहे थे। अपने बड़े बड़े पंखों से सरसराहट की आवाज करते हुए उसकी माँ उसके बिल्कुल पास से होकर के गुजरी। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइज, ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, उसने भी अपनी मम्मी की चीख जो है उसका दूसरी चीख के जरिए जवाब दिया। उसने भी अपनी माँ की चीख का अपनी दूसरी चीख के जरिए उसने अपनी माँ की चीख का जवाब दिया। Then his father flew over him screaming, फिर चीखते हुए उसके पिता उसके ऊपर से उड़ करके गुजर गए। फिर उसके पिता उसका हौसला बढ़ाने के लिए चीखते हुए उसके ऊपर से उड़ करके गुजर गए। He saw his two brothers and his sister flying around him, उसने अपने दो भाइयों और एक बहन को अपने चारों तरफ उड़ते हुए उड़ान भरते हुए देखा। करवेटिंग, कैसे उड़ रहे थे वो? देवर करवेटिंग, घोड़े की छलांग के समान उड़ रहे थे। एंड बैंकिंग, कैंची मार उड़ रहे थे, टेढ़े होकर के तिरछे होकर के उड़ रहे थे। एंड सोअरिंग, हवा में तैर रहे थे। एंड डाइविंग, और गोते मार रहे थे, अलग अलग अंदाज से झूमते हुए उड़ते हुए उड़ान भरते हुए झूमते हुए उसने अपने दोनों भाइयों और बहनों को देखा। वो अलग अलग तरीकों से अलग अलग शैलियों से अलग अलग अंदाज से उसके पास से होकर के उड़ रहे थे, उसका हौसला बढ़ा रहे थे। कभी घोड़े के समान हवा में छलांग लगा रहे थे, तो कभी कैची मार यानी तिरछे उड़ान भर रहे थे, कभी वायुमंडल में तैर रहे थे, कभी गोते मार रहे थे। इस तरीके से जो है उसका हौसला लगातार बढ़ाया जा रहा था। आगे देखो बच्चों, then he completely forgot that, और फिर वह पूरी तरह से इस बात को भूल गया कि then he completely forgot that, और फिर वह पूरी तरह से इस बात को भूल गया कि he had not always been able to fly, कि वह हमेशा, फिर वह इस बात को सर्वथा भूल गया, इस बात को पूरी तरह से भूल गया कि वह हमेशा उड़ने में समर्थ नहीं हुआ करता था। वह हमेशा उड़ने में समर्थ हुआ करता था, वह हमेशा उड़ने लायक नहीं हुआ करता था। ये बात तो उसके दिमाग से निकल गई, और वो तो गजब का क्या हो गया? गजब का उड़नखोर हो गया, उड़ने लगा। वो इस बात को भूल गया कि कभी वो बहुत बुज़दिल हुआ करता था और वो उड़ने में असमर्थ हुआ करता था। वो घटनाएं तो जो अतीत काल की हो गई। Then he completely forgot that, फिर वह पूरी तरह से भूल गया कि he had not always been able to fly, कि वह हमेशा उड़ने में समर्थ नहीं हुआ करता था। And commended himself to dive, and he appreciated himself, उसने अपने आप की तारीफ की। And he commended himself, उसने अपने आप की तारीफ की। To dive, उसने अपने आप की जो है गोता लगाने के लिए। And soar, और हवा में तैरने के लिए। And curve, और जो है तिरछा तैरने के लिए उसने अपने आप की सराहना की। श्रीकिंग श्रीली का मतलब होता है बच्चों बड़ी तीखी आवाज में चीखते हुए, बड़ी तीखी आवाज में चीखते हुए उसने अपने आप को बधाई दी। बड़ी तीखी आवाज में चीखते हुए उसने अपने आप को गोता भरने, वायुमंडल में तैरने तथा तिरछा उड़ने की सफलता जो उसको मिली, इस सफलता पर तीखी आवाज में चीखते हुए उसने अपने आप को क्या किया? कमेंड किया। ही कांग्रेचुलेटेड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को कांग्रेचुलेट किया, उसने अपने आप को बधाई दी। ही वाज नियर द सी नाउ, अब वो समुद्र के करीब था, अब वो समुद्र के करीब था। ही वाज नियर द सी नाउ, अब वो समुद्र के करीब था। फ्लाइंग स्ट्रेट, वो सीधा उड़ रहा था। ओवर इट माने इस पर से होकर के। ही वाज नियर द सी नाउ फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, अर्थात अब वह समुद्र के सीधा करीब था। एंड ही वाज फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और वो सीधा इसके ऊपर से इसे बिन छुए, ओवर का मतलब बिना छुए ऊपर उड़ना,
इसे बिंच वेज के ऊपर से उड़ रहा था, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन का मतलब यह है कि देखो बच्चों, समुद्र की तरफ सीधे मुख बाहर रखते हुए, फेसिंग स्ट्रेट यानी सीधे, आउट ओवर द ओशियन सीधे मतलब समुद्र की तरफ सीधे अपना मुंह बाहर रखते हुए, समुद्र की तरफ अपना मुंह सीधे बाहर रखते हुए क्या किया, वह जो लगातार उड़ता रहा। ही साइ वास्ट ग्रीन सी, उसने देखा एक विशाल हरा समुद्र, उसने एक विशाल हरा समुद्र देखा। बीनीथ हिम माने अपने नीचे, उसने अपने नीचे एक विशाल हरा समुद्र देखा। विद लिटिल रिजेज, और इस समुद्र के अंदर बच्चों जो लहरें आ रही थी, तो उन लहरों के साथ में क्या है, जल की छोटी छोटी पहाड़ियां, क्योंकि लहर इतनी बड़ी आती है कि उसको देख करके ऐसा लगता है जैसे ये कोई छोटा मोटा रिज का मतलब एक तरह से क्या हो गया कि एक छोटी मोटी जो है पहाड़ी होती है बच्चों। तो इसमें बताया गया है कि ही सा ए वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने अपने नीचे एक लंबा चौड़ा एक विशाल हरा समुद्र देखा, एक विशाल लंबा चौड़ा हरा समुद्र देखा। विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, और उसे लग रहा था कि इसके ऊपर क्या चल रही थी, इसके ऊपर छोटी छोटी रिजेस या जो छोटी छोटी मतलब पानी की बनी हुई जो पानी की जो पहाड़ियां हैं, छोटी छोटी पानी की पहाड़ियां, वो इसके ऊपर से चल रही थी। एंड ही टर्न्ड हिज बैक साइडवेज, और उसने अपनी जो चोंच है उसको बगले में घुमाया। एंड ही टर्न्ड हिज बीक, और उसने अपनी बीक अपनी चोंच को घुमाया साइडवेज अगल बगल में। एंड काउड इमीडिएटली, और उसने क्या किया बच्चों, बड़े हर्ष के साथ उसने काऊ काऊ किया। काउड CAWD, कॉड का मतलब होता है उसने काऊ काऊ की आवाज की, ठीक है। अम्यूज्डली का मतलब होता है बड़े हर्ष के साथ, और उसने फिर बड़े हर्ष के साथ में क्या किया, अब उसने अपनी चोंच को इधर उधर घुमाया और बड़े हर्ष के साथ में उसने काऊ काऊ की आवाज की। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग एड ऑफ हिम। हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, एंड हिज ब्रदर्स, और उसके भाई, एंड सिस्टर, और उसकी बहन, हैड लैंडेड, जैसे हवाई जहाज लैंड करता है, दे हैड लैंडेड यानी वो जमीन के ऊपर उतर चुके थे, वे जमीन पर उतर चुके थे। ऑन दिस ग्रीन, इस हरे भरे फ्लोरिंग, ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अर्थात ये हरा भरा फर्श, अहेड ऑफ हिम, उसके सामने ये जो हरा भरा फर्श था, इस हरे भरे फर्श के ऊपर उसने, उसके माता पिता, उसके भाइयों, उसकी बहन ने अपने आप को क्या कर लिया था, उन्होंने जो है अपने आप को लैंड कर लिया था। दे वर बेकॉनिंग टू हिम, वो उसकी तरफ क्या कर रहे थे, देवर बेकॉनिंग टू हिम अर्थात वे उसकी ओर इशारा कर रहे थे। देवर बेकॉनिंग टू हिम, वे उसकी ओर इशारा कर रहे थे। कॉलिंग श्रीली, तीखी आवाज में उसको पुकारते हुए वे उसकी तरफ इशारा कर रहे थे। ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, हरे समुद्र के ऊपर खड़ा होने के लिए उसने अपनी टांग को बाहर निकाला। ये लेग सैंक इनटू इट, उसकी टांगें इसके अंदर डूब गई। He screamed with fright, घुटन के मारे चिल्लाया। And attempted to rise again, और दोबारा उठने की कोशिश की। फ्लैपिंग हिज विंग्स, और अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उसने दोबारा ऊपर उठने की कोशिश की। बड़ी वो टायर्ड, परंतु वो पूरी तरह से थका हुआ था। एंड वीक, और कमजोर था। विद हंगर, परंतु वह भूख से पूरी तरह से थका हुआ और भूख से पूरी तरह कमजोर था। एंड ही कुड नॉट राइज, और वह जो खड़ा नहीं हो सका, एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, इस विचित्र व्यायाम के द्वारा वह पूरी तरह से थक गया था, टूट गया था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसकी टांग हरे समुद्र में डूब गई। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, फिर उसके पेट ने, बेली माने पेट, एंड देन हिज बेली टच्ड इट, फिर उसके पेट ने इसको छुआ। एंड ही सैंक नो फार्दर, लेकिन इसके आगे फिर वो नहीं डूबा, और इसके आगे फिर वो नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो इसके ऊपर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम, और उसके चारों तरफ हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके चारों तरफ उसका परिवार चीख रहा था। प्रेजिंग हिम, उसकी तारीफ कर रहा था। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उसके परिवार के सदस्यों की जो चोंचे हैं, उन चोंचों के अंदर डॉग फिश नाम की मछली के टुकड़े थे, और उन डॉग फिश नाम की मछली के टुकड़ों को भी उसे ऑफर कर रहे थे, उसको भेंट दे रहे थे, उसका उत्साह बढ़ा रहे थे। और अंतिम लाइन, ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और बच्चों वह अपनी फर्स्ट फ्लाइट अर्थात अपनी पहली उड़ान भर चुका था। तो इस तरीके से बच्चों ये चैप्टर तो आपका समाप्त हो गया है। अगली क्लास में जो नेक्स्ट चैप्टर आपका द ब्लैक एरोप्लेन, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ओके बच्चों, नमस्कार।